एक छोटे से गांव में चारों तरफ पहाड़ थे, जिसका नाम सोने के अंडे का गांव था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। वहां के निवासी खुशी और शांति से रहते थे। गांव के राजा के पास एक अनोखी मुर्गी थी, जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। यह अंडा महल और पूरे गांव की आय का स्रोत था। एक दिन मुर्गी ने सोने के अंडे देना बंद कर दिया। राजा ने अपने सहायकों को इसका कारण जानने का आदेश दिया। पूरे दिन मुर्गी को देखने के बाद उन्होंने पाया कि एक विशाल ईगल महल के ऊपर चक्कर लगा रहा था, और जैसे ही मुर्गी अपने बाड़े से बाहर निकलती थी, वह उस पर झपट पड़ता था। इसके कारण मुर्गी तुरंत भागकर वापस उसी जगह चली जाती थी जहां से वह आई थी। बेचारी मुर्गी बहुत दुखी और निराश हो गई थी। उसे पहले जैसा ध्यान नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वह सोने के अंडे नहीं दे पा रही थी। राजा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सहायकों को इस समस्या का समाधान ढूंढने का आदेश दिया, अन्यथा गांव दिवालिया हो जाएगा और ग्रामीणों के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। राजा के एक सहायक ने उन्हें एक तेज दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पहले स्थान पर आने वालों में से विजेता चुना जाएगा। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में जैसे ही ईगल मुर्गी के पास आएगा, उसे तुरंत पकड़ना होगा, और जो उसे पकड़ पाएगा वही विजेता होगा। राजा अपने सहायक के सुझाव से प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत प्रतियोगिता की तैयारी करने का आदेश दिया। घोषक ने घोषणा की कि राजा एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और विजेता को एक मूल्यवान पुरस्कार मिलेगा। किसान मायमून ने यह सुना, और चूंकि उनके 3 मजबूत बेटे थे, उन्होंने उन्हें प्रतियोगिता में शामिल करने का फैसला किया। प्रतियोगिता का दिन आया और प्रतियोगी आगे आए। उनमें से 3 बेटे भी थे। प्रतियोगिता की शर्त थी कि 100 कदम की दूरी तक तेजी से दौड़ना था, जहां अंतिम रेखा थी, और 10 प्रतियोगी अंतिम दौर में जाएंगे। दौड़ शुरू हुई और बेटे दृढ़ थे कि पुरस्कार उनका होगा। सच में तीनों पहले 10 लोगों में से अंतिम रेखा तक पहुंचने में सफल रहे। राजा के सहायक ने योग्य लोगों के पास जाकर उन्हें बधाई दी और फिर उन्हें प्रतियोगिता के अंतिम चरण की शर्त के बारे में बताया, जो अगले दिन होनी थी। शर्त यह थी कि विशाल ईगल को पकड़ना था और उन्हें किसी भी तरीके का उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन शर्त यह थी कि वे उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि गांव के कानून में जंगली पक्षियों को मारना मना था। योग्य लोग शर्त पर सहमत हुए और अगले दिन अंतिम प्रतियोगिता के लिए वापस आने की बात कहकर चले गए। तीनों बेटे विजयी होकर वापस आए, लेकिन सबसे छोटा बेटा अगले दिन विशाल ईगल को पकड़ने के तरीके के बारे में सोच रहा था। अगले दिन प्रतियोगी इकट्ठे हुए और प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला प्रतियोगी ईगल को देखते ही उसकी तरफ दौड़ा। जब वह मुर्गी को पकड़ने के लिए नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तब वह सचमुच उसे पकड़ने में सफल रहा। लेकिन ईगल बहुत विशाल और शक्तिशाली था, इसलिए उसने प्रतियोगी को उठाकर आसमान में उड़ा दिया। जब प्रतियोगी ने देखा कि ईगल पृथ्वी से बहुत दूर चला गया है, तो उसने उसे छोड़ दिया और जमीन पर गिर गया और उसकी पसलियां टूट गईं। जब बाकी प्रतियोगियों ने देखा कि बेचारे के साथ क्या हुआ था, तो वे एक एक करके पीछे हटने लगे, जब तक कि अंत में केवल 3 बेटे ही बचे रहे। क्योंकि उनके पिता मायामून ने उन्हें बचपन से ही साहस सिखाया था, इसलिए वे किसी भी खतरे से नहीं डरते थे और डर को उनके दिल में कोई जगह नहीं मिलती थी। सबसे बड़ा बेटा आगे आया और उसने संकेत दिया कि वह प्रतियोगिता के लिए तैयार है। फिर वह ईगल की तरफ दौड़ा। जब वह उसके करीब गया, तो उसने अपनी तलवार निकाली और ईगल पर वार करने की कोशिश की। राजा के सहायक ने उसे बुलाया और कहा कि अगर वह ईगल को मारता है, तो वह प्रतियोगिता हार जाएगा। बड़े भाई ने अंतिम समय में पीछे हट गया और ईगल दूर उड़ गया और वह लड़ाई हार गया। अब बीच वाले बेटे की बारी थी। वह तेजी से ईगल की तरफ दौड़ा, उसे पकड़ा और अपने बैग से एक रस्सी निकालकर विशाल ईगल को बांध दिया। लेकिन ईगल रस्सी को तोड़ने में सफल रहा और बीच वाले बेटे को दूर फेंक दिया। इस तरह वह प्रतियोगिता हार गया। छोटा बेटा प्रतियोगिता में अकेला रह गया और वह एकमात्र बची हुई आशा था। उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने सही मौके का इंतजार किया और जब ईगल पास आया, तो वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, उसकी पीठ पर कूद गया और उसे मजबूती से पकड़ लिया ताकि वह उसे दूर फेंक न सके। ईगल उड़ने लगा और जमीन से ऊपर उठने लगा। उसके पिता मायमून ने उसे कूदने के लिए बुलाया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। छोटे बेटे ने अपने पिता की चीख नहीं सुनी और ऐसा लग रहा था कि वह जो कर रहा था उसके बारे में निश्चित था और वह ईगल को हराने का तरीका जानता था।
मौजूद भीड़ छोटे बेटे को देखकर हैरान रह गई जब उसने विशाल ईगल के पंखों से एक एक करके पंख खींचना शुरू कर दिया, जब तक कि ईगल और ऊपर नहीं उड़ सका और पृथ्वी की तरफ गिरने लगा। फिर अंत में वह गिर गया। मौजूद भीड़ जीत के लिए जयकार करने लगी और छोटे बेटे के लिए खुशी से चिल्लाने लगी, और वह राजा द्वारा अपने हाथों से दिए गए वित्तीय पुरस्कार को जीतने में सफल रहा। राजा के खर्च पर एक विशाल रात्रि भोज का आयोजन किया गया और गांव के सभी निवासियों को आमंत्रित किया गया। उस रात सभी ने खुशी और उत्साह में समय बिताया। अगली सुबह सभी, यहां तक कि राजा भी, महल के ऊपर से एक और ईगल को उड़ते देखकर हैरान रह गए। तब राजा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें ईगलों के ठिकाने का पता लगाने और उन सभी को मारने के मिशन पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। हालांकि गांव का कानून ऐसा करने से मना करता था, लेकिन राजा का सहायक बुद्धिमान था और वह किसी भी बड़ी समस्या को संभाल सकता था। उसने राजा को सलाह दी कि मायामून के बहादुर बेटों में से किसी एक को केवल ईगलों के ठिकाने का पता लगाने और उन्हें सूचित करने के लिए कहा जाए, फिर वे उसके रास्ते का पालन करके निकलेंगे। राजा सहमत हुए और मायामून के बड़े बेटे को भेजने का फैसला किया और उससे वादा किया कि अगर वह ईगल का ठिकाना पाता है तो वह उसे पुरस्कृत करेगा। बड़ा बेटा उसे दिए गए मिशन से खुश हुआ। गांव के बाकी निवासियों को छोड़कर केवल उसे ही यह जिम्मेदारी दी गई थी। उसने अपनी यात्रा शुरू की जहां से ईगल आया था। 2 दिनों की यात्रा के बाद जब वह जंगल के बीच में चल रहा था, अचानक उसने अपने सामने एक काला कौवा देखा और वह और भी हैरान हुआ जब उसने कौवे को उससे बात करते हुए देखा और कहा, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ और मैं तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करूंगा। बड़े बेटे ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या कहना है। कौवे ने कहा, जंगल के बीच में मत सोना। फिर कौवा चुप हो गया। बड़े बेटे ने कौवे की तरफ नाराजगी से देखा और अपनी तलवार निकालकर कौवे पर झपट पड़ा। कौवा दूर उड़ गया। बड़े बेटे ने बड़बड़ाना शुरू किया, बोलने वाले कौवे की कितनी बुरी सलाह। फिर वह जंगल के बीच में अपना रास्ता चलने लगा। सूरज ढलने के बाद बड़े बेटे को नींद महसूस हुई, इसलिए वह एक पेड़ के तने के नीचे लेट गया और गहरी नींद में सो गया, कौवे की सलाह को नजरअंदाज करते हुए। जब वह जागा तो उसने खुद को एक पूरी तरह से बंद कमरे में पाया जो एक जेल जैसा था। बड़े बेटे को कुछ भी समझ नहीं आया और उसे कौवे की सलाह याद आई और उसे उसका मजाक उड़ाने और उसकी सलाह को महत्व न देने के लिए पछतावा हुआ। इस बीच राजा और उनके सहायक इतने लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया कि बड़ा बेटा वापस नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने किसी और को भेजने का फैसला किया। बीच वाला बेटा स्वेच्छा से मिशन पर गया और अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया जब तक कि उसे काला कौवा नहीं मिला जिसने उसे जंगल के बीच में न सोने की सलाह दी। बीच वाले बेटे ने कौवे की तरफ सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसने उसकी सलाह मान ली है, लेकिन वास्तव में उसने कौवे की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। फिर वह अपना रास्ता चलने लगा जब तक कि रात नहीं हो गई और बीच वाले बेटे ने थोड़ा आराम करने का फैसला किया ताकि वह अगली सुबह अपनी यात्रा जारी रख सके। लेकिन वह सो गया और गहरी नींद में चला गया। इसलिए उसके भाई की तरह उसका भी वही हाल हुआ और उसे भी पछतावा हुआ क्योंकि उसने कौवे की बात नहीं सुनी थी। बीच वाले बेटे के गायब होने के 2 हफ्ते बाद राजा ने तीसरे को भेजने का फैसला किया। छोटा बेटा अपने पिता मायामून की आपत्तियों के बावजूद स्वेच्छा से गया, लेकिन छोटा बेटा जानता था कि यह उसके दोनों भाइयों को बचाने और गांव को बचाने का एकमात्र तरीका था। छोटा बेटा जंगल के रास्ते पर चलता रहा जब तक कि काला कौवा उसके सामने नहीं आया और उसे जंगल में न सोने की सलाह दी। फिर छोटे बेटे ने कौवे को सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। जंगल के प्रवेश द्वार पर उसने एक अजीब बादल देखा जो जंगल के आसमान को ढक रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह एक अस्थायी बादल है और उसने इसके बारे में चिंता नहीं की। वह जंगल के बीच में अपना रास्ता चलता रहा जब तक कि सूरज ढल गया और उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया, लेकिन उसे कौवे की सलाह याद आई, इसलिए उसने अपनी ताकत बचाई और चलता रहा। वह चलता रहा और चलता रहा जब तक कि वह थकान से लगभग गिरने ही वाला था और अचानक उसने अपने सामने एक छोटी झोपड़ी देखी। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और उसके दरवाजे पर खटखटाया। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी जो झुककर चलता था ने दरवाजा खोला। छोटे बेटे ने उसे सलाम किया
और उससे रात बिताने की अनुमति मांगी। बूढ़ा आदमी सहमत हो गया और उसने उसके लिए रात का खाना तैयार किया और वे बैठकर बातें करने लगे। छोटे बेटे ने बूढ़े आदमी को अपनी कहानी बताई और बूढ़े आदमी ने उसे ईगलों के इकट्ठा होने का एकमात्र और छिपा हुआ रास्ता दिखाने का वादा किया। लेकिन शर्त यह थी कि वह उसे अपने खेत में बोने के लिए कुछ अनाज भी लाएगा। छोटे बेटे ने उससे उन अनाजों के स्थान के बारे में पूछा और बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह उन्हें पूर्व की ओर 1 दिन की दूरी पर स्थित महान सुल्तान के महल के अंदर पाएगा। अगली सुबह छोटे बेटे की फिर से कौए से मुलाकात हुई, जो उसके सामने खड़ा था, और उसे सलाह दी कि जब तक चांद आसमान के बीच में न आ जाए तब तक पेड़ से अनाज न तोड़े। छोटे बेटे ने फिर से उसे धन्यवाद दिया और महल की तरफ अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह पहुंचा तो वह महल के पीछे से छिपकर घुस गया और दीवार के ऊपर से कूद गया ताकि पहरेदार उसे देख न पाए, और कौए की सलाह का पालन करने के लिए वह रात होने तक घास में छिपकर इंतजार करने लगा। उसने बहुत देर तक इंतजार किया, इसलिए उसने थोड़ा लेट जाने का फैसला किया और वह सो गया और गहरी नींद में चला गया जब तक कि रात नहीं हो गई और चांद आसमान के बीच से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह कौए की सलाह का पालन करने के लिए अगली रात का इंतजार करे या उन्हें अभी तोड़ ले। इसलिए उसने उन्हें अभी तोड़ने का फैसला किया। इसलिए उसने उन्हें तोड़ लिया और पेड़ चिल्लाने लगा और सभी दिशाओं से पहरेदार दौड़कर आए और उसे पकड़ लिया। महल की राजकुमारी ने उसे अपने सामने लाने का आदेश दिया और जब उसने उसे अपनी कहानी बताई तो वह उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी, क्योंकि उसका दिल बेचारे के लिए दया से भर गया था और उसने अपने पिता सुल्तान से उसे माफ करने का अनुरोध किया। राजा उसे माफ करने और उसे वह अनाज देने के लिए सहमत हो गए जिसके लिए वह आया था, लेकिन शर्त यह थी कि वह नदी और महल के बीच एक जलमार्ग बनाएगा और इसे पूरा करने के लिए उसे 7 दिन का समय दिया गया था। और महल का पानी खत्म होने लगा था और उन्हें पानी के एक नए स्रोत की बहुत जरूरत थी, अन्यथा उन्हें अपना महल छोड़कर कहीं और बसने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। छोटा बेटा सुल्तान के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और नदी की तरफ निकल गया, लेकिन नदी और महल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और 7 दिनों में काम पूरा करना असंभव था, यहां तक कि अगर सभी सैनिक भी इकट्ठे हो जाते। छोटा बेटा निराश हो गया और नदी के किनारे उदास होकर बैठकर भविष्य के बारे में सोचने लगा। फिर कौआ फिर से उसके सामने आया और उससे कहा कि दुखी न हो, क्योंकि उसके पास समाधान है और वह उसकी मदद करेगा। हालांकि उसने उसकी पिछली सलाह का पालन नहीं किया था। छोटा बेटा खुश हुआ और उसने माफी मांगी, क्योंकि उसने उसकी सलाह नहीं मानी थी। फिर उसने समाधान के बारे में पूछा। कौए ने उससे कहा, तुम्हें उत्तर की तरफ 1.5 दिन तक चलना होगा, जब तक कि तुम एक विशाल पेड़ तक न पहुंच जाओ, जिसकी मोटाई लगभग 1000 हाथ है और उसकी शाखाएं 1 दिन की दूरी तक फैली हुई हैं। फिर तुम उसके बगल में बैठोगे और उस पर 10 बार मारोगे। तुम उसके बगल में बैठे रहोगे और जो भी हो अपनी जगह नहीं छोड़ोगे जब तक कि दरवाजा तुम्हारे लिए खुल ना जाए। छोटे बेटे ने पूछा, कौन सा दरवाजा? और उसके सवाल खत्म होने से पहले ही कौआ गायब हो गया। छोटा बेटा कौए द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना शुरू किया जब तक कि वह विशाल पेड़ तक नहीं पहुंचा। इसलिए वह उसके बगल में बैठ गया और कौए के निर्देश के अनुसार उस पर 10 बार मारा और वह इंतजार करने लगा कि दरवाजा खुलेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि कौए ने उसे जिस दरवाजे के बारे में बताया था वह कहाँ स्थित है, लेकिन उसे उसकी बात पर भरोसा था। जब वह इंतजार कर रहा था तब उसने दूर से अपने दोनों भाइयों को देखा जो उसे बुला रहे थे। वह हैरान हो गया और उनकी तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसे कौए की सलाह याद आई कि जो भी हो वह अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। उसे उनकी चिंता थी और वह उन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ अजीब था, इसीलिए उसने अपनी जगह पर स्थिर रहने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद पेड़ के तने के बीच में एक दरवाजा खुल गया जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, और वहां से एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम उन चीजों के पास जाते जो तुम्हें बुला रही थीं, तो तुम अब उनकी तरह एक भूत बन जाते। और अब कौए के दोस्त, मेरे पीछे आओ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दो। छोटा बेटा तेजी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया, और उसने नीचे की तरफ एक लंबी सीढ़ी देखी, इसलिए वह नीचे उतरने लगा जब तक कि वह जमीन के नीचे एक विशाल आंगन तक नहीं पहुंचा, और यह सभी तरफ से छोटे छोटे घरों से घिरा हुआ था
और यह जमीन के नीचे एक पूरे शहर जैसा था। और अचानक उस जगह के निवासी आ गए और वे छोटे कद के लोग थे और वे बहुत ही आदिम जीवन जीते थे। उनका बुजुर्ग व्यक्ति छोटे बेटे की तरफ आया और उससे कहा, बॉनो के शहर में आपका स्वागत है। हमें पता चला है कि आप कौए के दोस्त के माध्यम से भेजे गए हैं और हमने इसे वारों की संख्या से जान लिया है। और अब आपकी क्या प्रार्थना है? छोटे बेटे ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई और उनसे मदद मांगी। उनके बुजुर्ग ने उसकी मदद करने के लिए सहमति दी। फिर वह कुछ देर के लिए उससे गायब हो गए और एक कुदाल लेकर वापस आए, जो पहली नजर में एक साधारण कुदाल लग रहा था, लेकिन वह कुदाल एक ही वार में एक इंसान की आंख की दूरी तक खोदने में सक्षम था। छोटा बेटा खुश हुआ और उसने बॉनो को धन्यवाद दिया और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उनके बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोका और उसे बताया कि जंगल में जो समस्याएं दिखाई दी थीं, उसका कारण एक दुष्ट जादूगरनी थी और वह अंधी थी, लेकिन उसकी गंध की एक मजबूत इंद्रिय थी जिससे वह मीलों दूर से चीजों को सूंघ सकती थी। और उसने उसे बताया कि उसी की वजह से जंगल पर एक काला बादल आया था जो न तो बारिश करता था और न ही सूरज की रोशनी को जंगल में घुसने देता था। और इसने अनाजों की मात्रा कम कर दी थी और पानी को सुखा दिया था और जंगल के बीच में रहने वाले एक गांव के निवासियों को ईगलों में बदल दिया था और उन्हें अपने गांव के साथ जो करने का आदेश दिया था। और उसने उसके दोनों भाइयों को रात में अपहरण कर लिया था, क्योंकि वह केवल रात में आती थी, और इसलिए हमने उसकी बुराई से बचने का सबसे अच्छा समाधान पाया है। वह है जमीन के नीचे अपना निवास बनाना। हम सुबह काम करने और भोजन इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, और लंबे समय से यही हमारी स्थिति है और हम इससे थक चुके हैं। बॉनो के बुजुर्ग कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने छोटे बेटे से कहा, वह अनाज जो बूढ़े आदमी ने तुमसे महान सुल्तान के महल से लाने के लिए कहा था, वह अजीब अनाज है, क्योंकि वे जादूगरनी से इंसानों की गंध को छिपाने में सक्षम है। नतीजतन उसकी मजबूत गंध की इंद्रिय होने के बावजूद वह उनकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाती है। इसलिए बूढ़े आदमी की झोपड़ी और महान सुल्तान का महल जादूगरनी की शक्तियों से बाहर थे, और जंगल और उसके निवासियों के लिए जादूगरनी की बुराई से बचने का कोई तरीका नहीं है सिवाय उसे नष्ट करने के। और यह हमें इस स्थिति से और जंगल, तुम्हारे गांव और तुम्हारे दोनों भाइयों को बचाने का एकमात्र तरीका है। छोटा बेटा बॉनो के बुजुर्ग से वादा किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर वह नदी की तरफ वापस गया और अजीब कुदाल की मदद से वह बहुत कम समय में नदी से महल की तरफ एक जलमार्ग बनाने में सफल रहा। महान सुल्तान इससे खुश हुए और उन्होंने उसे वह अनाज दिया जिसका उन्होंने वादा किया था। छोटे बेटे ने उस अनाज का एक मुट्ठी भर हिस्सा पाउडर में बदल दिया और उसे एक छोटे बैग में रख दिया, इस उम्मीद में कि यह उसे जादूगरनी के खिलाफ उसके मिशन में मदद करेगा। फिर वह बाकी अनाज लेकर झोपड़ी के बूढ़े आदमी की तरफ निकल गया, जो खुद भी बहुत खुश हुआ, और उसने छोटे बेटे को ईगलों के ठिकाने की तरफ जाने का रास्ता दिखाया। और उसके रास्ते में उसकी मुलाकात सलाहकार कौए से हुई, जिसने कहा, जादूगरनी एक महल में रहती है जो पहाड़ की तलहटी में स्थित है, और इसमें 2 मंजिलें और एक छत है। पहली मंजिल एक जेल है जहां जादूगरनी ने आपके दोनों भाइयों को कैद किया है, और दूसरी मंजिल जहां जादूगरनी सोती है, वह दिन में सोती है और रात में सक्रिय रहती है। लेकिन महल के बहुत पास जाने से सावधान रहना, क्योंकि जादूगरनी दूर से किसी अजनबी की गंध सूंघ सकती है, और छत ईगलों का ठिकाना है। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मिशन में सफल होगे। फिर कौआ गायब हो गया। छोटा बेटा पहाड़ की तलहटी की तरफ अपना रास्ता चलने लगा, और जब उसने दूर से जादूगरनी का महल देखा तो अंधेरा हो चुका था और उसे पता चला कि जादूगरनी जाग चुकी है। उसने बैग से पाउडर निकाला और उसे अपने शरीर पर छिड़क दिया। इस तरह उसने सुनिश्चित किया कि जादूगरनी उसकी गंध नहीं पा सकेगी। फिर वह महल की तरफ गया, यह सुनिश्चित करने के बाद कि जादूगरनी वहां से निकल चुकी है। वह पहली मंजिल में घुस गया और वहां अपने दोनों भाइयों को पाया, लेकिन उसने उन्हें मुक्त नहीं किया ताकि जादूगरनी को शक न हो, और दूसरी मंजिल की तरफ गया जहां उसने वह बिस्तर पाया जिस पर जादूगरनी सोती थी। इसलिए उसने उसे एक तरफ हटा दिया और उसके नीचे अजीब कुदाल का उपयोग करके एक गड्ढा खोदा
और गड्ढा सीधे उस काल कोठरी के ऊपर था जहां उसके दोनों भाई थे। फिर उसने बिस्तर को गड्ढे के ऊपर वापस रख दिया और बिस्तर के नीचे एक रस्सी का एक सिरा बांधा और दूसरा सिरा अपने भाइयों की तरफ नीचे फेंक दिया। फिर उसने लकड़ी लाकर काल कोठरी में गड्ढे के ठीक नीचे रखी और अपने भाइयों को निर्देश दिया कि जैसे ही जादूगरनी महल में वापस आए वे लकड़ी में आग लगा दें और जब वह उन्हें एक संकेत दे तो वे मजबूती से रस्सी खींचें। फिर उसने महल के चारों ओर पाउडर छिड़क दिया ताकि जादूगरनी को कुछ भी पता न चले और वह उसके आने का इंतजार करने लगा। सुबह होने का समय था और सच में जादूगरनी वापस आई और जब वह गहरी नींद में चली गई तो छोटे बेटे ने एक सीटी बजाई, इसलिए उसके दोनों भाइयों ने सुना और पूरी ताकत से रस्सी खींची। नतीजतन बिस्तर और उसके साथ जादूगरनी गड्ढे से सीधे उस आग में गिर गई जो उन्होंने काल कोठरी में जलाई थी। इस तरह वह जादूगरनी को नष्ट करने में सफल रहा जिसने हर उस व्यक्ति को दुख दिया था जिस पर उसने अपना हाथ रखा था। छोटा बेटा अपनी उपलब्धि से खुश हुआ और तेजी से अपने दोनों भाइयों की तरफ दौड़ा और उन्हें मुक्त किया। खुशी के आंसू उसके गालों से बह रहे थे। फिर उसने देखा कि जंगल के निवासी ईगलों से इंसानों में अपने सामान्य रूप में वापस आ गए हैं, इसलिए उन्होंने उसे उसके काम के लिए धन्यवाद दिया और सभी पहाड़ से नीचे उतरकर जंगल की तरफ वापस चले गए। और वहां उन्होंने बोनो और महान सुल्तान के महल के सभी निवासियों को जंगल के सामान्य अवस्था में वापस आने के लिए खुश और गाते हुए देखा और काला बादल जो जंगल के आसमान को ढक रहा था वह हट गया और पानी के स्रोत फिर से फूटने लगे और पेड़ पौधे बढ़ने लगे और जानवर और पक्षी फिर से जंगल में रहने के लिए वापस आ गए। सभी ने छोटे बेटे को धन्यवाद दिया और बौने उसकी तरफ आए, जिनमें से एक व्यक्ति था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा, मैं ही वह कौआ हूं और मैं मूल रूप से बौनों के देश का शासक था और मुझे जादूगरनी ने कौए में बदल दिया था क्योंकि मैंने उसके आदेश का उल्लंघन करने के बाद अपनी प्रजा के ठिकाने का खुलासा किया था। और अब तुम्हारे साहस के कारण सब कुछ सामान्य अवस्था में वापस आ गया है। मैं और जंगल के सभी निवासी तुम्हारे काम के लिए आभारी हैं। फिर वह और उसके भाई अपने गांव की तरफ गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के सभी निवासी और उनके पिता मायमून बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। ईगलों के गायब होने के बाद और मुर्गी हर जगह घूमने लगी है और सोने के अंडे दे रही है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करना न भूलें। हम भगवान की इच्छा से आपके चैनल वाहिद अल हिकायत वल के साथ में एक नई कहानी में मिलेंगे।